हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। बहुत सारे लोग जो है वो सीयूटी 2026 का एग्ज़ाम दिए हैं और उनमें से मैक्सिमम लोग जो है जो भी साइंस के हैं या फिर आर्ट्स के भी है, ठीक है, वो लोग जो है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद जो है उसमें कौन कौन से सीयूटी के कोर्सेस अवेलेबल है, कट ऑफ क्या रहने वाला है, एडमिशन प्रोसेस क्या रहेगा, फीस क्या रहेगा, हर चीज़ मैं आपको एकदम अच्छे से बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि आपका कोई भी डाउट जो है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के बारे में वो सारे डिटेल जो है आपको एकदम अच्छे से पता चल जाए और आपके जो भी डाउट्स है वो सब आपके सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो वीडियो को आप अच्छे से देखिए। बाकी आपका कोई डाउट रहता है आप कमेंट कर दीजिएगा और उसके अलावा अगर आप मुझसे पर्सनल बात करना चाहते हैं तो आप जो है 1-to-1 सेशन जो है आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं मेरे साथ। ठीक है, और मेरे साथ कॉल या फिर मैसेज पे जैसे भी आपको सूटेबल लगे तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग जो है वो हिंदी में कंफर्टेबल नहीं होते तो आप लोग जो है इंग्लिश में बात कर सकते हैं या फिर आप जो है टेक्स्ट का यूज़ करके मुझसे बात कर सकते हैं, तो आपको उसमें लैंग्वेज प्रॉब्लम ज़्यादातर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, आपकी मर्जी, आप ज्वाइन करेंगे तो आपका जो भी डाउट रहेगा मैं सॉल्व करूँगा। बाकी आप चलिए अब हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यूनिवर्सिटी के बारे में जान लीजिए। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जो आपका यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है, ठीक है, तो उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर कीजिए। ठीक है, जो बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, हाई मार्क्स लाने के बाद वो लोग बस डीयू और बीएचयू के पीछे भागते हैं। ठीक है, मैं कहता हूँ कि डीयू बीएचयू बस ऑप्शंस नहीं है। अगर आपको साइंस के कोर्स करना है ना, मैं कह रहा हूँ आपको साइंस के कोर्स करना है देन डेफिनेटली आपको इसको चूज़ करना चाहिए। ठीक है, आर्ट्स वाले अगर आप हैं तो डेफिनेटली डीयू बीएचयू में जाइए। ठीक है, बट अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको जो है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद को एज ए ऑप्शन ज़रूर से ज़रूर रखना चाहिए। ठीक है, काफ़ी अच्छा यूनिवर्सिटी है, काफ़ी मतलब आपको रेप्यूटेड लेगेसी वाला यूनिवर्सिटी देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, 1974 में इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, नेक एक्रेडिटेशन का बात किया जाए A++ ग्रेड है जो कि आपका हाईएस्ट होता है, इससे ज़्यादा ग्रेडिंग नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, लोकेशन का बात करेंगे हैदराबाद तेलंगाना इंडिया में लोकेटेड है। ठीक है, एनआईएफ रैंकिंग का बात करेंगे 18th है एनआईएफ यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। ठीक है, एनआईएफ रैंक जो इसका काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुआ है, 18th रैंक पे आ चुका है, काफ़ी सही है। मतलब यूनिवर्सिटी जो है आपको देखने को मिल जाएगा, एकदम बहुत ही बेस्ट यूनिवर्सिटी आपको मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद कोर्सेज का बात करेंगे। ठीक है, जो भी आपके कोर्सेज यहाँ पे ऑफर किया जाता है, बहुत सारे कोर्सेज हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि सीयूटी का जो मेरिट लिस्ट होता है उसको प्रिपेयर करने से पहले आपका 12th में 60% मार्क्स जो है वो चाहिए होगा। ठीक है, और अगर आपको यहाँ पे कोई हर सब्जेक्ट का एक स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी इस नोट सेक्शन में मिलेगा, जैसे कि आपको मैथमेटिकल साइंस के लिए मैथ्स पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, फिजिक्स स्ट्रीम के लिए भी मैथ्स पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये जो है आपका जो भी मतलब चीज़ है उसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कि यहाँ पे आपका जो नोट सेक्शन है उसका आप खुद अपने कोर्स के लिए पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा जैसे कि सब्जेक्ट वाइज मैं आपको बताता हूँ कि जो कोड पेपर होता है उसके बेसिस पे आपका मेरिट प्रिपेयर किया जाएगा। ठीक है, जो कोड पेपर है वो आपका मेन पेपर है जिसके बेसिस पे मेरिट क्रिएट होगा। क्वालिफाइंग पेपर में आपको क्वालिफाई करना है, लाइक आपका क्वालिफाइंग पेपर इंग्लिश है तो इसमें 50 नंबर मिनिमम आपके 250 में से आने चाहिए। ठीक है, 50 अगर आप लाते हैं तो आप यहाँ पे क्वालिफाइड है। ठीक है, तो ये जो है मेरिट प्रिपरेशन में काउंट नहीं किया जाएगा। तो 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमएससी मैथमेटिकल साइंस का अगर बात करेंगे हम लोग, यहाँ पे मैथ्स फिजिक्स और केमिस्ट्री कोर पेपर है, कट ऑफ आपका 750 में से बनने वाला है। ठीक है, इंटीग्रेटेड एमएससी फिजिक्स का बात करेंगे, फिजिक्स और मैथ जो है आपका कोर पेपर है। ठीक है, क्वालिफाइंग पेपर में आपका इंग्लिश है तो इंग्लिश में आपको क्वालिफाई करना है। हैदराबाद में कोई भी कोर्स हो सब में आपको इंग्लिश में क्वालिफाई करना है। अगर आपने इंग्लिश का एग्जाम नहीं दिया है तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। ठीक है, पहले ही मैं आपको बता देता हूँ। इंटीग्रेटेड एमएससी केमिस्ट्री के लिए कोर पेपर बस केमिस्ट्री है, क्वालिफाइंग में आपको इंग्लिश और फिजिक्स को क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, 4 ईयर बीएस केमिस्ट्री जो है आपका। ठीक है, बीएस केमिस्ट्री की अगर बात करेंगे आप, ठीक है, तो यहाँ पे आपको केमिस्ट्री कोर पेपर मिलता है, क्वालिफाइंग में इंग्लिश और फिजिक्स मिलता है। ठीक है, 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमएससी बायोलॉजी की बात करेंगे, जो आपका आईएमएससी बायोलॉजी है सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव कोर्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। कोर पेपर आपको बायोलॉजी और मैथमेटिक्स, ठीक है, दोनों में से कोई एक पेपर होना चाहिए, और केमिस्ट्री और फिजिक्स। ठीक है, 3 सब्जेक्ट के बेसिस पे आपका मार्क्स जो मेरिट रहेगा वो बनेगा, और इंग्लिश जो है यहाँ पे भी आपको क्वालिफाई करना है। उसके अलावा आपका अप्लाइड जियोलॉजी देखने को मिल जाता है यहाँ पे। ठीक है, अप्लाइड जियोलॉजी में आपको कोर पेपर में तो फिजिक्स और केमिस्ट्री मिलता है, बट क्वालिफाइंग पेपर में आपको मैथ्स और बायोलॉजी के साथ इंग्लिश भी क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ओवरऑल आपको पीसीएमबी का एग्जाम जो है वो सीयूटी में देना पड़ेगा प्लस इंग्लिश, तभी आप जाके यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, बट मेरिट प्रिपरेशन के लिए बस फिजिक्स और केमिस्ट्री का मार्क्स काउंट किया जाएगा। एमएससी साइकोलॉजी का अगर देखते हैं आप, ठीक है, तो उसके लिए आपका कोर पेपर साइकोलॉजी रहेगा, क्वालिफाइंग पेपर जो है आपका जनरल टेस्ट और इंग्लिश रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपका एमए तेलुगु का बात करेंगे, उसके लिए तेलुगु कोर पेपर रहेगा, क्वालिफाइंग पेपर इंग्लिश रहेगा। हिंदी का बात करते हैं तो हिंदी के लिए कोर पेपर आपका हिंदी रहेगा, क्वालिफाइंग पेपर इंग्लिश रहेगा। इंटीग्रेटेड एमए का बात करेंगे तो कोर पेपर आपका इंग्लिश रहेगा और आपका जनरल टेस्ट रहेगा। ठीक है, तो इसमें आपका दोनों रहने वाला है। एमए उर्दू के लिए आपका कोर पेपर उर्दू रहेगा, क्वालिफाइंग इंग्लिश रहेगा। फिलोसफी के लिए कोर पेपर जनरल टेस्ट और क्वालिफाइंग आपका इंग्लिश रहेगा। ठीक है, तो कोर पेपर और क्वालिफाइंग पेपर को आपको जो है वहाँ पे
मतलब देखना है, ठीक है, कि कौन सा कोर है, कौन सा क्वालिफाइंग है। एमए इकोनॉमिक्स जो है सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव आर्ट्स का कोर्स है। आपको अगर इकोनॉमिक्स में लेना है बहुत ज़्यादा नंबर लाने पड़ेंगे, ठीक है। तो जनरल टेस्ट का मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन होता है, इंग्लिश क्वालिफाई करना है। जीएडी में आपको जो है 150 प्लस एटलीस्ट टारगेट करना है, ताकि आपको यहाँ पे इजीली एडमिशन मिल जाए। हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री आपको देखने मिल जाता है जनरल टेस्ट के बेसिस पे, इसका कट ऑफ जो इकोनॉमिक्स से बहुत ज़्यादा कम रहता है, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करेंगे इंटीग्रेटेड एमए पॉलिटिकल साइंस, इस भी जनरल टेस्ट के बेसिस पे, सोशियोलॉजी भी जनरल टेस्ट के बेसिस पे, एंथ्रोपोलॉजी भी जनरल टेस्ट के बेसिस पे, ठीक है। तो ये आपका बेसिक सा कोर्सेज और उसके एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स मैंने आपको बता दिए, ठीक है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, कि यूएच में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आपका इंग्लिश है। मतलब कि बहुत सारे बच्चे जो है जाते हैं वहाँ पे हैदराबाद में, सोचते हैं कि उनको लैंग्वेज प्रॉब्लम होगा, बट ओवरऑल इन लोगों ने डायरेक्ट मेंशन किया है कि इंग्लिश में आपके जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे, सारे जो क्लासेस वगैरह रहेंगे इंग्लिश में रहेंगे, अपार्ट फ्रॉम जो आपका लैंग्वेज कोर्सेस है उसके अलावा, ठीक है। उसके बाद जो भी क्वालिफाइंग पेपर है उसमें मिनिमम 50 मार्क्स जो है आपको लेके आने हैं, ठीक है। और जो आईएमए हिंदी और आईएमए उर्दू और आईएमए तेलुगु जो है उसमें आपको 35 मार्क्स जो है वो लेके आने हैं, ठीक है। मतलब 45% मार्क्स इन द पेपर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर एडमिशन इन आईएमएससी साइकोलॉजी, ठीक है। तो आपको जो है यहाँ पे जनरल टेस्ट में 45% मार्क्स जो है लाना पड़ेगा अगर आपका आईएमएससी साइकोलॉजी में लेना है, ठीक है। तो ये क्वालिफाइंग पेपर का स्पेसिफिक रूल्स इन लोगों ने मेंशन करके रखा है, ठीक है। उसके बाद आपको सीयूटी का रिजल्ट के बाद क्या करना है, इंटरेस्टेड कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू फिल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। तो वो आपको फिल करना पड़ेगा, और कौन सा पोर्टल है, UAHYD, ठीक है, जो आपका ये .ac.in वाला पोर्टल है उसमें आपको फिल करना है, ठीक है। कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर मल्टीपल प्रोग्राम सब्जेक्ट टू अटेम्प्टिंग रेलेवेंट टेस्ट पेपर, ठीक है। और अगर आपको मतलब मल्टीपल प्रोग्राम में अप्लाई करना है तो आप जो यहाँ पे मल्टीपल कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई आपको रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ठीक है। बाकी आपका ऐसा कुछ भी मतलब यहाँ पे मतलब और कुछ नहीं है जो कि आपको बताना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा और एक चीज़ है, ठीक है, कैंडिडेट दोस्त हु है पास्ट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इंटरमीडिएट या फिर हायर सेकेंडरी जो है आपका विद इन द लास्ट 4 ईयर, ठीक है, दैट इज पास आउट इन द 2023 और लेटर ओनली विल बी एलिजिबल टू अप्लाई, ठीक है। तो हैदराबाद में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप जो है 2023 के बाद पास आउट होने चाहिए 12th, तभी आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। अगर आप 2023 के पहले 12th पास आउट है तो आप जो है यहाँ पे एलिजिबल नहीं रहेंगे, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा फीस स्ट्रक्चर का बात करेंगे यूजी के लिए, काफ़ी अफोर्डेबल फीस स्ट्रक्चर है, बहुत ही सस्ते में आपका कोर्सेस हो जाएगा, ठीक है। जो आपका एमएससी के कोर्सेस है उसके लिए आप देख लीजिए, फिर मैं बीए का भी बता दूंगा, ठीक है। तो बीएससी एमएससी के जो कोर्सेस है, ठीक है, तो उसमें आपका फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 10,925 देना है, सेकेंड में 4,000, फिर आपका जो ये थर्ड, फिफ्थ, सेवन्थ, नाइन्थ और जो मतलब ये 11th, ठीक है, इसमें आपको 7,000 देना है। और उसके बाद बाकी जो आपके सेमेस्टर है, ठीक है, जो आपके विंटर सेमेस्टर है उनमें 4,000 पर सेमेस्टर आपको देना है, ठीक है। यानी कि पर ईयर आपका अराउंड कॉस्ट जो है 10 से 11,000 के आसपास पड़ने वाला है। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब अफोर्डेबल फीस मिलता है। और सेम वही आपका अगर बायो का देखेंगे, मतलब बायो का नहीं सॉरी एमए का देखेंगे, ठीक है, मास्टर ऑफ आर्ट्स का, तो आर्ट्स में अगर आपको जाना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में आपको 7,760 फर्स्ट में, और सेकंड में आपको 2,640। उसके बाद बाकी जो आपके इवेंट सेमेस्टर्स है उनमें आपको 5,600, और सेमेस्टर्स सॉरी इवेंट सेमेस्टर में आपको 2,640, ठीक है, और ओड सेमेस्टर में 5,600 आपको देने हैं, ठीक है। तो अराउंड आपके 8,000 के आसपास ही आपका पैसा जो है खर्च होगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है। बहुत ही अफोर्डेबल ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। और बात करेंगे अगर कट ऑफ का, ठीक है, तो कट ऑफ मैंने इस वीडियो में नहीं बताया ऐसे इन जनरल, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर मैंने पहले एक वीडियो बनाया है, तो उसको भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद आप जो है ये जो भैया है इनके वीडियो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है, ये वहीं के ही स्टूडेंट है, ठीक है। तो इन्होंने भी बहुत ही अच्छे से कट ऑफ वगैरह बताया हुआ है, मैंने भी देखा था, ठीक है। तो आप इसको भी चेकआउट करेंगे तो आपका जो है डाउट क्लियर हो जाएगा। मतलब आप उसको भी अगर पहले से देखे हैं तो ठीक है, नहीं तो आप जाके इनको भी देख सकते हैं, ठीक है। उनके वहाँ पे भी कट ऑफ वगैरह बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है उन्होंने, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करेंगे हॉस्टल्स का, तो यूनिवर्सिटी में आपका 23 हॉस्टल्स जो है देखने को मिल जाता है, ठीक है, जिसमें आपके 5,000 से ज़्यादा आपको स्टूडेंट्स देखने को मिल जाता है, ठीक है। और हॉस्टल वगैरह काफ़ी सही आपको मिल जाता है। फीस स्ट्रक्चर का बात करेंगे हॉस्टल के लिए, तो आपका जो है यहाँ पे बहुत ही कम आपको फीस देखने को मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप कैटेगरी वाइज जो है हॉस्टल का फीस देख सकते हैं, ठीक है। टोटल आपका यहाँ पे अनरिजर्व EWS OBC के लिए 3,800 है, SC ST PWD के लिए 3,100, और जिनका इनकम जो है 2 लाख से कम है और वो SC ST से बिलोंग करते हैं तो 2,150 रुपीज़ है बस, जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब आपको अफोर्डेबल देखने को मिल जाता है। डेफिनेटली मेस का खाना के लिए आपको फ्री जो फूड है, फूड का फीस जो होता है वो आपको डेफिनेटली अलग से देना पड़ेगा, बट ओवरऑल हॉस्टल फीस काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है, ठीक है, बहुत ही अच्छा मतलब आपको देखने को मिल जाता है। उसके अलावा एडमिशन प्रोसेस का बात करेंगे नॉर्मली आपका, ठीक है, एडमिशन प्रोसेस में उतना कुछ खास आपको देखने को नहीं मिलता है। आराम से आप जाके वहाँ पे इसके ऊपर मैंने पहले ही एक एडमिशन प्रोसेस के ऊपर वीडियो जो है डाल दिया है, ठीक है। एडमिशन प्रोसेस के ऊपर
जो वीडियो है उसका आप जाके चेकआउट कर सकते हो, एकदम डिटेल में बताया है, ठीक है। और ओवरऑल आपका अगर कोई डाउट रहता है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के ऊपर, तो आप जो है मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, या फिर आप जो है मुझसे 1-to-1 सेशन में बात कर सकते हो, ठीक है। तो इसके अलावा और भी कुछ अगर रहता है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।